अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सरहा। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड डेमोग्राफिक साइकिल। स्टार्टिंग विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट इज़ अ ट्रांजिशन? इट इज़ द पैसेज ऑफ वन स्टेज और मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हमारे पास 3 फेजेस हैं और डेमोग्राफिक साइकिल जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 फेजेस को फर्दर एक्सपैंड एलेबोरेट करके जो आगे हमारे पास 5 फेजेस निकलेंगी उसको हमने डेमोग्राफिक साइकिल कहना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना स्टार्ट विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें जो 3 फेजेस हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फेज दैट इज़ ओल्ड बैलेंस। अब ओल्ड बैलेंस का क्या मतलब है? ओल्ड बैलेंस में हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जितनी ज़्यादा डेथ्स होंगी उन डेथ्स को कंपनसेट करने के लिए हमें ज़्यादा बर्ड्स की ज़रूरत है। ये प्रीवियस फेज थी, पुराने ज़माने में उससे होता था। दैट इज़ ओल्ड बैलेंस। क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम फैमिली प्लानिंग इस तरह की नहीं थी, इस तरह की एंटीबायोटिक्स की अप्रोच नहीं थी, इस तरह की रिसर्चेस वगैरह नहीं हुई थी। तो पहले सारी कंट्रीज़ जो थी वो ओल्ड बैलेंस के उस पर चलती होती थी। सेकेंड फेज इज़ इम्बैलेंस। इसको हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहना होता है और इसको हमने पीरियड ऑफ रैपिड नेचुरल इंक्रीज़ भी कहना होता है, और पाकिस्तान इस फेज़ में फंसा हुआ है। इम्बैलेंस में क्या होगा? इम्बैलेंस का मतलब ये है कि फर्टिलिटी तो हाई है लेकिन मोर्टेलिटी कम हो गई है। अब इस चीज़ का मतलब यहाँ से इस तरह निकालें कि अगर फर्टिलिटी हाई है तो बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। एक लेवल आएगा, एक टाइम आएगा जब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लेकिन एज़ द वर्किंग पॉपुलेशन एजेस तो हमारे पास जो डिपेंडेंट पीपल हैं, ओल्ड पीपल, उनकी रेशो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द यंग अडल्ट्स। तो इस फेज़ में इम्बैलेंस आता है। और थर्ड फेज़ हमारे पास आती है न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस में ना तो फर्टिलिटी ज़्यादा है ना ही मोर्टेलिटी ज़्यादा है। और ये आजकल वाली जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें न्यू बैलेंस होता है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रिसर्चेस ज़्यादा हुई हुई हैं, हेल्थ की एफिशिएंसी और वो सारी जो चीज़ें हैं ना, डिफरेंट टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब कुछ वहाँ पर बेहतर है। दैट इज़ न्यू बैलेंस। अब इन 3 फेजेस को हमने अगर फर्दर 5 फेज में डिवाइड करना हो तो उसको हमने एक ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट करना हो, दैट विल बी डेमोग्राफिक साइकिल। अब इसको इस तरह लें कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाज एन अम्ब्रेला और उसके अंदर जो अम्ब्रेला के नीचे चीज़ें आ रही हैं दैट इज़ डेमोग्राफिक साइकिल की 5 फेजेस। अब एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को प्लॉट किस तरह करना होता है? एक्स एक्सिस पे हमारे पास ईयर्स होते हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास रेट है। रेट क्या है? क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। ये जो ग्राफ है इसको देखें। लेट मी हाँ जी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 फेजेस थी, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास ओल्ड बैलेंस था, ओल्ड बैलेंस में हमारे पास हाई स्टेशनरी फेज़ आ जाएगी। अब व्हाट इज़ हाई स्टेशनरी फेज़? हाई स्टेशनरी फेज़ का मतलब है कि क्रूड बर्थ रेट भी ज़्यादा है और क्रूड डेथ रेट भी ज़्यादा है। इससे क्या होगा? इससे जो डेथ रेट और बर्थ रेट है दैट विल कैंसल आउट ईच अदर। ना तो बर्थ्स की ना बर्थ ज़्यादा होंगी, मतलब बर्थ ज़्यादा हो रही है, ना डेथ ना, और डेथ्स भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं करी क्योंकि दोनों की रेशियो सेम है। और हमने पीछे पढ़ा था ओल्ड बैलेंस में कि मोर्टेलिटी रेट भी हाई है और फर्टिलिटी रेट भी हाई है, कोरिलेशन बन रहा है ना, तो दैट इज़ हाई स्टेशनरी फेज़। अब हमारे पास था इम्बैलेंस। इम्बैलेंस में क्या था? हाई फर्टिलिटी रेट एंड लो मोर्टेलिटी रेट। अब इम्बैलेंस में हमारे पास 2 फेजेस आती हैं, अर्ली एक्सपेंडिंग और लेट एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होगा? बर्थ रेट सेम रहेगा, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, या अगर हो भी रहे हैं तो ओवरऑल एवरेज जो है ना उसमें वो सेम है, लेकिन डेथ रेट जो है वो कम हो गया है। अब खुद सोचें, बर्थ रेट अगर उतना ही रहा है और डेथ रेट कम हो गया तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी। ये है अर्ली एक्सपेंडिंग। उसके बाद आती है लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में बर्थ रेट कम हो रहा है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो बंदे फौत हो रहे थे दैट आर इवन लेस
बर्थ रेट कम है लेकिन डेथ रेट बर्थ रेट से भी कम है, तो इसका क्या मतलब होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। ये दो हमारे पास सब कैटेगरी आ रही थी किसकी, इम्बैलेंस की, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। और फिर हमारे पास तीसरी क्या थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, न्यू बैलेंस। इसमें फर्टिलिटी भी कम थी और मोर्टेलिटी भी कम थी। उसमें क्या होगा, लो स्टेशनरी। जिस तरह हाई स्टेशनरी में क्रूड बर्थ रेट अलॉन्ग विद क्रूड डेथ रेट वर सेम, वर इक्वल, बेशक वो इंक्रीज़ कर रहे थे लेकिन, और पॉपुलेशन इस वजह से स्टेशनरी थी, तो लो स्टेशनरी में दोनों चीज़ें डिक्रीज़ कर रही हैं। इस वजह से ये दोनों डिक्रीज़ करने के बावजूद एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और पॉपुलेशन स्टेशनरी सेम रहेगी। दैट इज़ न्यू बैलेंस। एंड पे आती है डिक्लाइनिंग फेज़। डिक्लाइनिंग फेज़ का क्या मतलब है कि क्रूड डेथ रेट इज़ मोर देन दैट ऑफ द क्रूड बर्थ रेट। अब अगर बंदे ज़्यादा फौत हो रहे हैं लेकिन नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन कम होगी। तो इस वजह से डिक्लाइनिंग फेज़ में पॉपुलेशन कम हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन जो है ना वो एग्जाम्पल्स आती हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान किस फेज़ में फंसा हुआ है। अब ओवरऑल चीज़ आए तो दैट वुड बी इम्बैलेंस, और इम्बैलेंस की भी लेट एक्सपेंडिंग फेज़, यहाँ पे पाकिस्तान की एग्जांपल आती है। दूसरी जो लो स्टेशनरी फेज़ है वहाँ पर ऑस्ट्रिया, और जो डिक्लाइनिंग फेज़ है उसमें जर्मनी और हंगरी आता है। उसमें नेगेटिव ग्रोथ हो रही होती है, पॉपुलेशन कम हो रही है। दैट इज़ ऑल। आई होप यू गाइज like got my point. Thank you. Allah Hafiz.